रुकिए रुकिए दोस्तों, अगर आप भी इस क्लास को देखने के लिए आ गए हैं तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखना। उसके बाद आप देखना कि यहाँ से कितने सवाल है वो एग्जाम में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो सीटी एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई, जरीब, जब्ती या कनकट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। प्यारे साथियों, आप सभी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जब्ती, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है माउंट आबू, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम या मार्बोनाइट? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप सभी बताएंगे। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कैल्साइट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर रियासत से, उन सभी जगह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भीलमीणा, सहरिया या कालबेलिया? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है सहरिया जनजाति का, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायण और दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राणा कुंभा को, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, अगूचा, नाथों की पाल व जावर या झामर कोटरा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जामर कोटरा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में किस स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुहिलोत या चौहान? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह के राजवंश की देन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला।
वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है गुर्जर प्रतिहार शासक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे है। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? डूंगरपुर और भीलवाड़ा, बीकानेर और पाली, बीकानेर और बाड़मेर या बाड़मेर और नागौर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बाड़मेर और नागौर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, सोटी तीज और बसंत पंचमी या गणगौर और रक्षाबंधन। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आखा तीज और नाग पंचमी, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रफल को मिलाकर किया गया है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर जिलों को मिलाकर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूनी, चंबल या बनास। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कांतली नदी में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्रफल वाला जिला जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो वो आपके उदयपुर जिला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी। इस सवाल का आंसर सभी आज बताओ कि इनमें से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है नामदेव जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कथन सही नहीं है? भपंग और रावण हत्ता दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा व मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा तथा चंग थाप वाद्य यंत्र हैं। उसके बाद आपके फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो इस सवाल का आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पर मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। यानी जिन साथियों ने इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी बताया है उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़ज, साबी या काकनी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बांडी नदी का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है?
राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला। पहले प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वैसे इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मूर्ति कला से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़ या चौपासनी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है डेगाना में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, यह आज का लास्ट सवाल है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर शैली, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथियों, हमारे इस चैनल पर डेली सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं, तो ये सभी क्लास आप देखना बिल्कुल ही मिस मत करना। अभी तक आप लोग अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।